वक्फे से मुतअद्दिद बार ज़लज़ले के झटकों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। ऐसा नहीं कि शहर में पहले कभी ज़लज़ला नहीं आया, लेकिन इतने कम दौरानिये में बार बार आने वाले ज़लज़ले ने कराची वालों को परेशान कर दिया है। अक्सर घबराहट में ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये किसी बड़े ज़लज़ले का पेश खैमा तो नहीं। अगरचे इन ज़लज़लों की शिद्दत ज्यादा नहीं थी, लेकिन काफी गुंजान आबाद शहर होने की वजह से बड़े ज़लज़ले की सूरत में कराची में नुकसान का खदशा भी ज्यादा हो सकता है। दूसरा, साहिली शहर की वजह से सुनामी के खतरे को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ये वो खदशात हैं जो कराची वालों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या शहर कायद में आने वाले ये ज़लज़ले वाकई परेशान कुन हैं? इस पर आगे चलकर बात करते हैं। पहले ये जानते हैं कि कराची में हालिया ज़लज़ले कहां और कितनी शिद्दत से आए। अर्ली सुनामी वार्निंग सेल कराची के मुताबिक 1 जून की दोपहर से 3 जून की सुबह तक कमोबेश 19 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इनमें ज्यादा शिद्दत 3.6 तक रिकॉर्ड की गई। शहरियों के जहन में ये सवाल भी जन्म ले रहे होंगे कि बार बार ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। इस बारे में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आमिर हैदर लगारी कहते हैं कि कराची में लांडी की तारीखी फॉल्ट लाइन एक्टिव हो गई है। इसी वजह से पै दर पै ज़लज़ले आ रहे हैं, लेकिन इन ज़लज़लों से परेशानी की बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता फॉल्ट लाइन से एनर्जी रिलीज होने के बाद 1-2 रोज में सूरत-ए-हाल मामूल पर आ जाएगी। ज़लज़ले के मराकज़ का सतह जमीन से कम गहराई पर होने पर आमिर लगारी का कहना है कि इतने ज़लज़ले की शिद्दत में जानी नुकसान होता है, ना ही इमारतें गिरती हैं। उन्होंने बताया कि कराची में तारीखी तौर पर कभी कोई बड़ा ज़लज़ला नहीं आया। सोमियानी के पास 3 प्लेटों का जंक्शन मौजूद है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक नहीं। अगर पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में कहीं बड़े ज़लज़ले का इम्कान हुआ भी तो वो कराची नहीं होगा। इस किस्म का फॉल्ट एक्टिव होता है तो वो अपनी आस्ते आस्ते एनर्जी रिलीज करता है। तो जब एनर्जी रिलीज करता है तो उसके मैग्नीट्यूड कम होते जाते हैं। बेसिकली ये अर्थक्वेक आते क्यों है कि एक अर्थक्वेक एनर्जी अकुमुलेट हो जाती है एक जगह पर, फॉल्ट पर, और वो फिर आस्ते आस्ते रिलीज़ करता है। उसका रिलीज़ करने का तरीका होता है कि अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं और वो फिर ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते जाते हैं। तो ये बेसिकली वो एक फॉल्ट, एक्टिव फॉल्ट है, वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो उसकी वजह से ये कल से वो है अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो उम्मीद है ये 1 या 2 दिन में सेटल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा कोई इवेंट नहीं था, तो इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। बड़े अर्थक्वेक में ज़्यादा दिन लगते हैं, कम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जो होते हैं वो 1 या 2 दिन में सेटल हो जाते हैं। जियोलॉजिकल माहिरीन के मुताबिक कराची 3 प्लेट्स, इंडियन, यूरेशिया और अरेबियन की बाउंड्री पर है। इसकी साख न सिर्फ ज़लज़लों से निस्बतन महफूज है, बल्कि ये समंदरी तूफान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती है। पाकिस्तान इंडियन प्लेट की शुमाली सरहद पर वाक़या है, जहाँ ये यूरेशियन प्लेट से मिलती है। यूरेशियन प्लेट के धंसने और इंडियन प्लेट के आगे बढ़ने का अमल लाखों साल से जारी रहा है। हिमालय का वजूद भी लाखों साल पहले ज़ेर ज़मीन प्लेटों के टकराव के नतीजे में ही हुआ था। अब भी हिमालय मुतहर्रिक है और ये हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। फॉल्ट लाइन का मतलब ज़ेर जमीन प्लेटों का टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाना है, जो जमीन के नीचे हरकत करते रहते हैं और ये हिस्से दबाव जमा करते रहते हैं। फिर एक ऐसा मौका आता है जहाँ पर इनको किसी मकाम पर अपना दबाव निकालने का मौका मिलता है, तो फिर इस मकाम पर ज़लज़ला पैदा होता है। ये कभी ज्यादा शिद्दत के होते हैं और कभी कम। माहिरीन के मुताबिक फॉल्ट लाइन पर वाक़या होने की वजह से पाकिस्तान का 2/3 इलाका मुमकिन तौर पर ज़लज़ले के खतरे में रहता है। कौन से इलाके ज्यादा खतरे का शिकार हैं, इस बारे में भी जान लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ने मुल्क को ज़लज़लों के हवाले से 4 जोन्स में तकसीम कर रखा है। जोन 1 में ज़लज़ले के इम्कानात कम समझे जाते हैं। जोन 2 में ज़लज़ले के कुछ इम्कानात समझे जाते हैं। इनमें पंजाब के मैदानी इलाके और वस्ती सिंध शामिल हैं। जोन 3 में ज़लज़ले के काफी ज्यादा इम्कानात समझे जाते हैं। इनमें कराची, बलोचिस्तान, स्कर्दू, सवात, पेशावर और मैदानी हिमालय के इलाके आते हैं। जबकि जोन 4 के अंदर इंतहाई खतरे का शिकार इलाकों में पोटोहार, कश्मीर, हजारा, शुमाली इलाका जात, कोयटा और हिमालय के पहाड़ी इलाके आते हैं। यहाँ ये जानना भी अहम है कि अगर शदीद नोयत का ज़लज़ला आए तो खुद को कैसे महफूज रखा जाता है। माहिरीन कहते हैं ऐसी सूरत में लोगों को ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन के असूलों पर अमल करना चाहिए। ज़लज़ले के वक्त गुंजान आबाद इलाकों और फ्लैटों से बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसलिए ज़लज़ला महसूस हो तो अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। किसी भी मजबूत चीज के नीचे पनाह लें और इसे थाम कर वहाँ रुके रहें। इमारत में निस्बतन महफूज समझे जाने वाली जगहें, दरवाजे की चौखट या सीढ़ियों के नीचे
महफूज हिस्से में चले जाएं। ज़लज़ले के दौरान ऊंची इमारत के बाहर आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल हरगिज ना करें। मुमकिन हो तो फौरन इमारत से निकलकर खुली जगह पर आ जाएं, ताकि कोई मलबा आप पर ना गिरे। जो लोग बाहर हों उन्हें इमारतों, दरख्तों और बिजली की लाइनों से दूर किसी खुली जगह पर चला जाना चाहिए। समंदर करीब या साहिल के नजदीक रहने वालों को ज़लज़ले के रुकने के बाद सुनामी वार्निंग की सूरत में फौरन ऊंची जगहों पर जाना चाहिए। कोशिश करें मुतासरा इलाकों में इमारतों में बिजली और गैस की सप्लाई बंद कर दें, ताकि किसी और हादसे से बचा जा सके। अगर आप किसी ऐसी इमारत में हैं जिसे नुकसान पहुंचा है या वो पहले से काफी कमजोर है, तो फौरन वहां से बाहर निकल जाएं और दोबारा इमारत में मत जाएं।